जैसे हमने कल बताया था कि रेड अलर्ट किन किन कारणों से दे रहे हैं। एक तो है आपका मैक्सिमम टेम्परेचर्स सीवियर हीट वेव की तरफ है। वार्म नाइट्स चल रहा है, यानी कि वार्म नाइट टू सीवियर वार्म नाइट, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर भी बहुत एलिवेटेड है, मच अबव नॉर्मल। और जैसे हमारे मीटरोलॉजिकल टर्म्स में 4.5 डिग्रीज अबव नॉर्मल वार्म नाइट, 6.5 डिग्रीज मिनिमम टेम्परेचर अबव नॉर्मल सीवियर वार्म नाइट। वार्म नाइट होने से क्या होता है, मैक्सिमम दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर जल्दी पहुंच जाती है, यानी कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 11:30 या 12-1 बजे होती है वो 9-9:30 बजे तक पहुंच जाती है, वो भी बहुत खतरनाक होती है। ये दोनों कारण के साथ तीसरी कारण है स्ट्रांग सरफेस विंड्स ब्लो कर रही है, जो 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 से 47 डिग्री का टेम्परेचर के साथ बह रही है। ये तीन कारणों से हमने पूरा नॉर्थ इंडिया में आज रेड अलर्ट दे चुके हैं। मगर हमारा ये जो रेड अलर्ट का जो वार्निंग है, कल से हम थोड़ा घटाएंगे। मेनली एक पश्चिम विक्षोभ आ रहा है वेस्ट की तरफ, जिसके चलते हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन, पंजाब, हरियाणा, इन सभी राज्यों में थोड़ा अरेबियन सी से मॉइस्चर आ रही है, जिसके चलते आज शाम से ही थोड़ा बादल और थोड़ा बारिश का भी उम्मीद है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। दिल्ली को खास करके नहीं बोल रहे हैं, मगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में होने की पॉसिबिलिटी है, जिसके चलते हीट वेव का स्थिति थोड़ा कम होने का संभावना है। आज रेड के बाद कल ऑरेंज जाएंगे पंजाब हरियाणा में, और आज ऑरेंज के बाद येलो में चले जाएंगे पहाड़ी क्षेत्र में, और दिल्ली के लिए रेड से कल से येलो में चले जाएंगे। ईस्ट की तरफ अगर बात करें तो एक हमारा धीरे धीरे ईस्टर्ली स्ट्रेंथन हो रही है, ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल है मानसून एडवांस का। तो जो बिहार झारखंड एरिया है, वहां बिहार में आज रेड अलर्ट के बाद कल से येलो अलर्ट में, ऑरेंज अलर्ट में जाएंगे, और झारखंड में आज ऑरेंज अलर्ट के बाद कल से येलो अलर्ट में चले जाएंगे। ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी थोड़ा पेनिट्रेट करेगा ईस्ट इंडिया में, तो इसके चलते थोड़ा बादल और बारिश होने का भी पॉसिबिलिटी है, तो हीट वेव डिक्रीज करेगा। मगर जो कोर हीट वेव का जोन है उत्तर प्रदेश, यहाँ दोनों तरफ से ही बहुत ज्यादा सिग्नल नहीं मिल रहा है कि हीट वेव का स्थिति कम होने का। यहाँ अगले 3 से 4 दिन तक रेड अलर्ट जारी रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे जब ईस्टर्ली पेनिट्रेट करेगा तो पहले ईस्ट यूपी फिर वेस्ट यूपी में थोड़ा टेम्परेचर गिरने की संभावना है। अगर हम साउथ इंडिया की बात, साउथ इंडिया में अभी आप देखेंगे कि बादल बीच बीच में बनी हुई है, और इसके चलते हमारी उम्मीद है कि साउथ इंडिया में भी टेम्परेचर्स खास बढ़ नहीं रहे हैं। मगर आपका इसके स्थिति में भी हीट वेव 1-2 कोस्टल आंध्र प्रदेश में 1-2 स्टेशन से रियलाइज हो रही है, उसको भी हम 1 दिन का वार्निंग दिए हैं। उसके आगे हमें उम्मीद है कि ये हीट वेव का स्थिति कुछ जारी नहीं, कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर मोर और लेस मानसून फ्लो चल रहा है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, तो हीट वेव लार्ज स्केल कुछ नहीं आएगा। जो हो रहा है नॉर्दर्न प्लेन्स में हो रहा है। तो अभी दिल्ली में, अगर हम दिल्ली की पर्टिकुलरली बात करें, बारिश के हमें चांसेस कम ही लग रहे हैं। बारिश जरूर हो सकती है, प्री मानसून शावर्स जो बोलते हैं, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण अगले 3 से 4 दिन तक हमारी उम्मीद है साउथ वेस्टर्ली विंड्स रहेगा, जिसके चलते बादल होगी, छुटफुट बारिश होने का भी पॉसिबिलिटी रहेगा। ये बहुत, जिसके चलते हम इतना हीट वेव को रिड्यूस कर रहे हैं, वो क्लाउडिंग और थोड़ा बहुत रेन का भी है। और ये जो उमस भरी गर्मी जिसको आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो रही है, वो यही सिग्नेचर दे रहे हैं कि आपका मॉइस्चर इस एरिया में बढ़ रहा है।